गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास वापस स्टार्ट हो गई है। क्या टॉपिक था? मेले। मेले। नागपंचमी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कल पढ़ाया था ना, कल ही क्लास में। नागपंचमी का मेला। नागपंचमी का मेला। नागपंचमी का मेला। मंडोर, जोधपुर का। किसका है? मंडोर, जोध। बैलगाड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सी माता का है? शीतला माता। ये जयन 2019 का प्रश्न है, ध्यान रखना। बैलगाड़ी वाली माता के नाम से कौन सी माता का मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का। एक खलकाणी माता का गर्धर्व मेला कहां का प्रसिद्ध है? का गर्धर्व मेला। देखो, मैंने आपको गधों के दो मेले पढ़ाए हैं, त्योहारों में पढ़ा चुका है ना पहले भी, और फिर वापस पढ़ाएंगे। तो गधों के मेले हैं। एक गधों का मेला तो कहां का है? गधों का मेला एक तो है 12 में। किसमें? 12 में। मैंने बताया था ब्राह्मणी माता का मेला है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। किस दिन? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। कौन सा त्योहार है इस दिन? माघ शुक्ल सप्तमी के दिन कौन सा त्योहार है? त्योहार बताओ। बसंत सप्तमी या सूर्य सप्तमी? तो सूर्य सप्तमी का मेला कहां का प्रसिद्ध है? पूछो प्रश्न है। सूर्य सप्तमी का मेला जयपुर। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और गधों का मेला एक तो कहां है? 12 में, माघ शुक्ल सप्तमी के। एक आपके खलकाणी माता का गर्धर्व मेला। खलकाणी माता का गर्धभ मेला ये कहां का है? जयपुर का। खलकाणी माता आपके एनसीईआरटी उठाना, उसमें ऐसे कैसे प्रश्न दे रखा है। तो खलकाणी माता का गर्धर्व मेला कहां का है? गधों का मेला ये कौन सी माता का है? ब्राह्मणी माता। सोरसेन अंता 12। ठीक है। ये लूणी आवास का जयपुर में। अब आगे सूर्य सप्तमी का मेला कहां का प्रसिद्ध है? कब भरेगा? माघ शुक्ल सप्तमी को। कब भरेगा? तो सूर्य सप्तमी, बसंत सप्तमी, अचला सप्तमी एक ही है। सूर्य, बसंत और अचला, ये तीनों सप्तमी एक ही दिन आएंगी। किस दिन आएंगी? माघ शुक्ल सप्तमी। कहां का प्रसिद्ध है सूर्य सप्तमी का मेला? सूर्य सप्तमी का मेला कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। सर्वाधिक मेले कौन से जिले में भरते हैं? और सर्वाधिक पशु मेले नागौर में। सबसे बड़ा पशु मेला राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का, या आमदनी की दृष्टि से
या आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला? पुष्कर, तेजाजी का मेला। पुष्कर का तो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय मेला है। तेजाजी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है आमदनी की दृष्टि से। यह सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी का मेला। कब बढ़ता है? कब आती है? इसी दिन एक मेला और बढ़ता है, खेजड़ली। तेजाजी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? परवसर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? परवसर। परवसर कौन से जिले में है? नागौर। ठीक है, तो ये आपके एक तो गधों का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बारह का। कहाँ का प्रसिद्ध है? एक है जयपुर का। सोरसेन लिखना चाहो तो लिख लो, अंता। ठीक है, तो खलकाणी माता का गर्धर्भ मेला जयपुर का। सूर्य सप्तमी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। आगे चले, चलो ठीक। गणगौर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। पढ़ाऊं? पढ़ा दिया वैसे मैंने। गणगौर का मेला कहाँ का है? जयपुर का। और शाही गणगौर भी कहाँ की है? जयपुर की। शाही गणगौर का मेला गण मीन्स क्या होता है? भगवान शिव। गौर मीन्स पार्वती। तो शाही गणगौर का मेला, और बाकी चीजें मैंने आपको वहां लिखा दी त्योहारों में। ठीक है ना, कि कौन का त्योहार है? कंवारी कन्या होगा। ऐसा त्योहार जिसमें कंवारी कन्या शिव व पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करती है, उन्हें कहाँ धकेलती है? कुएं में। ऐसे कैसे लैंग्वेज में प्रश्न आया है। तीज त्योहारों री बावड़ी लेडू भी गणगौर। तीज व गणगौर क्रम से कौन कौन से महीने में आते हैं? ऐसे पूछो प्रश्न है। वो लाइन ही मैंने लिखा दी आपको और प्रश्न ने बताया था। तो शाही गणगौर का मेला जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। गुलाबी गणगौर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाथ द्वारा की। कहाँ की है गुलाबी गणगौर? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा। कहाँ की है? नाथ। कौन से जिले में? राजसमंद में। ठीक है, कौन से जिले में? राजसमंद में। आगे देखो आपके गौरिया गणगौर का मेला। कौन सी गणगौर का मेला है? गौरिया गणगौर का मेला। गौरिया गणगौर का मेला ये कहाँ का है? बताओ, त्योहारों में पढ़ा है मैंने। गौरिया गणगौर का मेला बताओ। गौरिया गणगौर पाली का। कहाँ का है? पाली का। उजली गणगौर का मेला। उजली गणगौर का मेला कहाँ का है? बूंदी का। कहाँ का है? बूंदी का। रैन मेला। रैन मेला कहाँ का है? रैन मेला पढ़ा है कभी? ये है रैन का। कहाँ का है? रैन का। कहाँ पड़ता है रैन? मेड़ता में। कहाँ पड़ता है?
मेड़ता, मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर का। कहाँ है? आगे आएगा झूला मेला। कौन सा मेला है? झूला मेला। ये कहाँ का है? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। कहाँ का है ये? जयपुर का। कौन सा मेला? झूला मेला। कहाँ का है? जयपुर का। इसमें आपको एक तो गुलाबी गणगौर ध्यान रखनी है। मैंने कंवारी गणगौर बताई थी आपको, कहाँ की है? कंवारी गणगौर या बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर की। ध्यान रखना आपको। एक आपको धींगा गणगौर बताई थी, मारवाड़ की है ना, मारवाड़ जोधपुर की। धींगड़ा मेवाड़ की। जिला पूछ ले तो उदयपुर करना। ठीक है। तो गणगौर कहाँ की है? जयपुर की। तीज कहाँ की है? अच्छा, गणगौर आती किस दिन है? चैत्र शुक्ल तृतीया। और तीज, तीज का मेला बताओ देगा। तीज का मेला कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज। तीज इसका एक नाम था ना, या तो छोटी तीज बताया था मैंने इसको, बताया था कि नहीं? या बताया था क्या मैंने इसको? हरियाली तीज। क्या बताया था? हरियाली तीज। कब आएगी तीज? अरे श्रावण शुक्ल तृतीया। खबरे का मेला इसका। कहाँ की प्रसिद्ध है छोटी तीज? जयपुर। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध बताई थी? जयपुर की। आगे मैंने बताया था कजली तीज। कजली तीज कब आती है ये? भाद्रपद कृष्ण। आगे बोलो। तृतीया में बोलने में इतना जोर क्यों लग रहा है, ये बताओ। कहाँ की है ये? बूंदी की। कहाँ की है? बूंदी की। यहां से किसी को कोई समस्या? आगे देखो। अब आपके मल्लीनाथ जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मल्लीनाथ जी का मेला खाएं? तिलवाड़ा बाड़मेर। देखो, एक तो है तिलवाड़ा, एक है तलवाड़ा, और एक तलवाड़ा झील और है। ये तो क्या है? तिलवाड़ा। ये कहाँ पड़ता है? ये ऐसे पूछता है कि तिलवाड़ा स्थान निम्न में से कौन से देवता से संबंधित है? कौन से है? मल्लीनाथ जी से। एक तलवाड़ा है, अभी पशु परिचर का ही प्रश्न है वो। एक देवी है त्रिपुरा सुंदरी, या तरताई माता या तुरताई माता। वो वसुंधरा जी की इष्ट देवी है वो, झालावाड़ की। कहाँ की है? झालावाड़ की। तो एक वो है तलवाड़ा, झालावाड़ नहीं है, बांसवाड़ा है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में नहीं है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में। एक तलवाड़ा झील हो रहा आपके। प्रश्न ऐसे आता है, राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तो तलवाड़ा बांसवाड़ा। वो थोड़ी तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। सबसे नीची झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में, तलवाड़ा। ठीक है, ऐसे प्रश्न है। तो मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर कब भरेगा? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र
शुक्ल चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कौन सा मेला है? पशु मेला है। कौन सा मेला है? पशु मेला। कौन सा मेला है? पशु मेला। कौन सा मेला है? पशु मेला। तो राम मल्लीनाथ जी का मेला ये पशु मेला है। कौन सा मेला है? पशु मेला। कब भरेगा? चैत्र कृष्ण एकादशी को। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। एक लाइन और है इसकी कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है और आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला तेजा दशमी को। वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन बढ़ता है। प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। और ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। इसके 2 दिन बाद में कौन सा त्योहार आएगा? बता सकता है कोई? चैत्र शुक्ल एकादशी के 2 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी? महावीर जी का मेला आती है कि नहीं? त्रयोदशी। और इससे 2 दिन पहले एक और प्रश्न, इसके 2 दिन बाद तो कौन सा त्योहार है? महावीर जयंती या महावीर जी का मेला। इससे 2 दिन पहले बताओ। ऋषभदेव जयंती। और इसके 2 दिन पहले, इसके 2 दिन पहले, इसके 2 दिन बाद महावीर जयंती है, रामनवमी। क्या है? रामनवमी। इसके 4 दिन बाद हनुमान जयंती। किसका मेला बढ़ता है इसके 4 दिन बाद? 3 मेले बताए थे एक साथ। बीजासण माता का लालसोट में, और मेहंदीपुर बालाजी का सिकराय में दौसा में, और सालासर बालाजी का चूरू में। तीनों किस दिन आए थे? चैत्र पूर्णिमा के दिन। किस दिन आए थे? चैत्र पूर्णिमा के दिन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है? पशु मेला। क्या है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम? पशु मेला। कौन सा? मल्लीनाथ जी का। आगे देखो, अब जो जो चीज करवा रहा हूं वो ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। बेणेश्वर धाम का मेला जो अब पढ़ा रहा हूं ना, बेणेश्वर धाम का मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को।
कहां पड़ता है? नवा टाफरा तो क्या हो गया? गांव। और सावला तहसील। जिला कौन सा हो गया? डूंगरपुर। नवा टापरा। आ जाओ, आओ एमएलए साहब। सावला गांव डूंगरपुर। कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। और सर्वाधिक मेले भी कहां भरते हैं? डूंगरपुर में। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है मेला? माही, सोम, जाखम। कौन कौन सी नदियों का संगम है? त्रिवेणी संगम है। कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम है। राजस्थान में कई त्रिवेणी संगम है। माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर है। किन की पूजा होती है? शिव जी की। किन की? शिव जी की। किन की है? शिव जी की। अब लिखेंगे एकमात्र खंडित शिवालय जिसकी राजस्थान में पूजा होती है, बेणेश्वर। एकमात्र खंडित शिवालय, एक मात्र खंडित शिवालय जिसकी पूजा की जाती है। ठीक। मेला कब भरेगा? माघ पूर्णिमा। ध्यान रखना इस प्रश्न का। मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण बोलो। हाँ जी, कौन बताएगा? संत का नाम बताओ। हाँ बेटा। माओसी नहीं है, माओ जी। माओसी कहां से करवाएगी निर्माण? माओसी के माओसी के पास पैसे नहीं है, कहां से करवाएगी माओसी बताओ? अगर तुम सब लोगों की माओसी इकट्ठी हो जाए तो निर्माण हो सकता, हो जाएगा। तो मंदिर का निर्माण संत माओ जी। मेला माघ पूर्णिमा को नवा टापरा, सांवला गांव, डूंगरपुर, माही, सोम, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर एकमात्र खंडित शिवालय जिसकी पूजा होती है। जिसमें सुअर आ गया ना, जिस मंदिर के पीछे क्या आ गया? सुअर, तो वो 99% भगवान शिव का मंदिर है। 1% में हो सकता है। खंडित शिवालय की पूजा होती है यहाँ। जैसे अपने ये हर्षद माता का मंदिर है, कहाँ पे है? हर्षद माता का मंदिर आबानेरी। इसको बोला जाता है अर्धनारेश्वर मंदिर। मूलतः विष्णु को जाके देखना, मैं भी गया था, सुदर्शन ले रखा है ऐसे। मूलतः कौन से भगवान का है? विष्णु भगवान का। ऐसे प्रश्न आता है। अर्धनारेश्वर बताया ना मैंने, अर्धनारेश्वर बताया। तो मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर है। ऐसे औरंगजेब के समय जब मंदिर तोड़वाए थे तो ये भी आ गया चपेट में। तो संत माओ जी, नोट माओसी। ठीक है। ठीक। आगे देखो, अब कौन सा त्योहार आएगा? आगे आएगा मानगढ़ धाम का मेला। सबसे इंपॉर्टेंट, इसी की तरह ध्यान रखना है इसको। मानगढ़ धाम का मेला, मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम कहाँ है? कहाँ है मेला? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। कब भरेगा मेला? माघ शीर्ष पूर्णिमा।
माघ शीर्ष पूर्णिमा। माघ शीर्ष पूर्णिमा कब आएगा? माघ शीर्ष पूर्णिमा कब आएगा ये मेला? माघ शीर्ष पूर्णिमा। और बेणेश्वर धाम का माघ पूर्णिमा और मानगढ़ धाम का माघ शीर्ष पूर्णिमा कब आएगा? माघ शीर्ष पूर्णिमा। आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं इसको? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासी हैं इसमें सारे, आदिवासियों का कुंभ। हाँ, वो भील आंदोलन पढ़ोगे, आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे तो उनमें जैसे मोतीलाल तेजावत का पढ़ोगे। एक मोतीलाल तेजावत का है, एक ही भूमि गोविंदगिरी का है वो, गोविंदगिरी वाला एक, तो एक मोतीलाल तेजावत का, ये पढ़ोगे आप दोनों। एक ही बहुमत आंदोलन, ठीक है, तब पढ़ोगे इनको। तो मानगढ़ धाम का मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कहां भरता है? मानगढ़ बांसवाड़ा में। कहां भरेगा? मानगढ़ बांसवाड़ा में। आगे देखो पिछली रीट का प्रश्न, पिछली रीट का प्रश्न है खाटू श्याम जी का मेला। समय बताओ, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला कब भरेगा? पता तो सकता है। मैं गया हूं 2 बार, लेकिन मैं रिंगस से पैदल जाता हूं 21-22 किलोमीटर। ऐसे ही 2 बार गया हूं। पैसे रहते हैं। मैंने बोली थी कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, पेपर दिया था मैंने 25 फरवरी को, एक तो उस दिन गया था मैं, पेपर देते ही साथ में थे बहुत सारे, सब गए थे, जिनमें से 2 का हुआ है, गए बहुत सारे थे, उस दिन गया। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उस दिन में रिजल्ट आया था ना, उस दिन गया था। और उस दिन सुबह 4 बजे, हमारे कुल देवता है सांवड़ा जी फुलाड़ा में, तो मैं सुबह 4 बजे पैदल पैदल नंगे पैर गया था। और वहां गया फिर नंगे पैर में झंडा ले गया। अब भी जाएंगे। चलो चलो सब। तो खाटू श्याम जी का मेला, लेकिन मैं बोल गया था मैं सिलेक्शन होगा तो मैं 100% आऊंगा। अब यार जोड़े से जाऊंगा। खाटू श्याम जी का मेला कहां भरता है? रिंगस। रिंगस महीना पहुंचता है वो फाल्गुन शुक्ल, 2 दिन भरता है। एकादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी या बारस, जिसको क्या बोलते हैं? बड़ी बारस। क्या बोलते हैं? बड़ी बारस। क्या बोलते हैं? बड़ी बारस। तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक 2 दिन भरता है, ठीक है। तो कौन सा मेला है? खाटू श्याम जी का मेला। अब देखो आगे, डिगीपुरी का मेला। डिगी कल्याण जी का मेला। किन का मेला है? डिगी कल्याण जी का मेला। मालपुरा
मालपुरा टोंक। मूलतः कौन से भगवान का मंदिर है? एक सॉन्ग सुनाऊंगा, बाजा चा नौबत बाजा मारी डिगीपुरी का राजा, ऐसे। हम्म। आंदा ने अख्या दीजो मारी डिगीपुरी का राजा, रंडवा ने कन्या दीजो मारी डिगीपुरी का राजा, ऐसे है सॉन्ग। बहुत बड़ा, पहले एक किताब थी, छठी सातवीं में पढ़ते थे उस टाइम आया था ये, उस किताब में ही था ये, हिंदी किताब में। तो मूलतः कौन से भगवान का मंदिर है? विष्णु का। विष्णु जी का मंदिर कब बढ़ता है? अमावस्या। कब बढ़ता है? सावन अमावस्या। आगे देखो, कल्प वृक्ष का मेला। वो अलग है। कल्प वृक्ष का मेला वो तो आएगा खेजड़ली मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला। ये कल्प वृक्ष का मेला है, वो तो बोला जाता है नहीं। कल्प वृक्ष का मेला ये भी कब आएगा? हरियाली अमावस्या को। कब आएगा? हरियाली अमावस्या। मांगलियावास। मांगलियावास कहाँ? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। आगे देखो, मीरा महोत्सव। मीरा कौन संध्या महोत्सव में? एक ही तो है, गुण संधि है। आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ बन गया ना। ठीक है, तो मीरा महोत्सव कहाँ का है? चित्तौड़ का। राम रावण मेला सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, जोधपुर करके आते हैं। आप लोग बताओ, राम रावण मेला बताओ। हाँ जी, हाँ बेटा। ऑप्शन में एक तो यही ले लो चित्तौड़, एक ले लो धौलपुर, एक ले लो जोधपुर और एक ले लो अजमेर। कन्फर्म कर दो लोग। 7 करोड़ गए। अब जगह बता दो, जिला सही है। जगह, एक जगह है बड़ी सादड़ी। क्या है? बड़ी सादड़ी। छोटी सादड़ी बेटा आपके है प्रतापगढ़ में, तो ये कहाँ है? चित्तौड़ में। 12 भाइयों का मेला। बारह भाइयों का मेला। बताओ, 12 भाइयों का मेला धौलपुर। कहाँ है? धौलपुर। एक वो मेला पिक्चर में और लगा था ना मेला, वो कहाँ लगा था? वो बताओ तो, कहाँ लगा था? पिक्चर में तो लगा था, कहाँ लगा था? टीवी में। जिसने टीवी में देखोगे टीवी में। तो 12 भाइयों का मेला कहाँ है?
धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। आगे अब देखो आगे, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन लिखाई थी मैंने। अब देखो कपिल मुनि का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत, कोलायत बीकानेर। तो कौन सी परंपरा है यहां? दीपदान की। किसकी? दीपदान की परंपरा। सर्वप्रथम दीपदान की संप्रदाय में आएगा वो। सर्वप्रथम दीपदान की परंपरा है, दीपदान की परंपरा। हो गया? ये कब आएगा? कपिल मुनि का मेला कार्तिक, सही में लोग नहीं करेंगे अब यार। अब क्या जी जी सोगन आता है, सही है ना? उस जी जी सोगन से लोक हो जाता है। तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा। एक मैंने आपको पुष्कर मेला लिखाया था, पुष्कर ही तो है, पुष्कर है ना? ये भी कहाँ है? ये भी कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को। अब देखो चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, झालरा पाटन। क्यों प्रसिद्ध है झालरा पाटन? क्या बोलते हैं इसको? घंटियों का शहर। झालरा पाटन झालावाड़, और राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। क्या है? झालावाड़। आओ, कब भरेगा ये? कार्तिक। अरे बोलो तो सही, सुबह सुबह खा के नहीं आया कुछ। कार्तिक पूर्णिमा। अगला देखो साहवा का सिख मेला, साहवा का सिख मेला। ये बताओ, साहवा का सिख मेला कहां का है? ये साहवा जगह याद होनी चाहिए। कहां पड़ता है साहवा? बताओ। साहवा का सिख मेला, साहवा कहां पड़ता है? चूरू। कहां पड़ता है? चूरू। सर्वाधिक गर्म जिला, सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू, है ना? गड़बड़ प्रश्न में सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू। और सबसे गर्म जिला चूरू। सबसे कम तापमान वाला जिला बांसवाड़ा। दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। डेली तापमान नापो आप तो जैसलमेर का ज्यादा निकलेगा, और टोटल नापते हो ना एवरेज, तब चूरू ज्यादा निकलता है। और सबसे कम तापमान वाला जिला भी कौन, सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू। सबसे ठंडा स्थान आबू, माउंट आबू। सबसे गर्म स्थान फलोदी। तो साहवा का सिख मेला चूरू में कब भरेगा? अब जिला हो गया ना। कब? कार्तिक पूर्णिमा। कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा। अब प्रश्न बनेगा
निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं आता है? ये तो है ही चारों, तो नेगेटिव बन जाएगा ना, कोई सा भी दे देगा दूसरा। तो ये कपिल मुनि का, पुष्कर, चंद्रभागा और सावा का सिख मेला, ये चारों मेले कब गए हैं? कार्तिक पूर्णिमा के। और 3 मैंने आपको चैत्र पूर्णिमा के लिखा दिए। ठीक है, आगे देखो। कपिल धारा का मेला, कपिल मुनि का आ गया, कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला, बताओ। बताओ। बारह में। कहाँ है? 12 में। सहरिया जाति का है। कौन सी जाति का है? सहरिया जाति का कुंभ है। क्या है? सहरिया जाति का कुंभ। लेकिन उससे पहले अपन बैसाख के मेले पढ़ेंगे 2-3। बैसाख पूर्णिमा का, ओ सॉरी, बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला, विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर जयपुर। कभी जयपुर की स्थापना? विराटनगर जयपुर। कब भरेगा? अरे कब भरेगा? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा कौन सा त्योहार आता है? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा? अच्छा, आषाढ़ पूर्णिमा को इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कोकिला व्रत। बताया था, अगर मैंने ट्रिक भी बताई थोड़ी सी। भाई गुरु चेले में से बड़ा कौन? गुरु। त्रिजय व्यास में से बड़ा कौन? व्यास। गोपी बहु में से कोकिला में से बड़ी कौन? कोकिला। फिर तो बैसाख पूर्णिमा के दिन तो बड़ी बड़ी आ गई सारी चीजें। मारकुंडिया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मि नहीं है, राशमी। क्या है? राशमी चित्तौड़। खाएगा? राशमी चित्तौड़। राशमी चित्तौड़ की स्थापना किसने की? सेकंड गेट 2018 का प्रश्न है। बताओ देखो। चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य। तो मारतुंडिया मेला राशमी चित्तौड़ कब भरेगा? बैसाख पूर्णिमा। कब भरेगा? बैसाख पूर्णिमा। कब भरेगा? बैसाख पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मारतुंडिया को? मारतुंडिया मेले को राजस्थान का हरिद्वार क्या बोला जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का हरिद्वार। कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। आगे है बलदेव पशु मेला। कौन सा है? बलदेव पशु मेला, नागौर। मेड़ता नागौर। एक सेवड़िया पशु मेला है। कौन सा है?
सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला। ये कहाँ का है? जालोर का है। कहाँ का है? जालोर का। सबसे इंपॉर्टेंट मेला और करवा रहा हूं, घोटिया अंबा का मेला। अंबा मीन्स क्या होती है? माता। घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला, माता पूछ हुई है। घोटिया अंबा का मेला कहां पड़ता है? कहां किया घोटिया अंबा? कब बढ़ता है? घोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है? बांसवाड़ा में। कहां बढ़ता है? बांसवाड़ा में। और कब भरेगा? देखो आपके माता नहीं है ना सिलेबस में, तो मैं माताओं के मेले तो आपको करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। दो चार तो करवा दिए। और जो देवताओं के मेले हैं ना, मैं देवताओं में करवा दूंगा। आपके टॉपिक में देवता हैं नहीं, इसी दिन आपके मेले भरेगा। जैसे पाबू जी का ये मेला कब भरेगा? घोटिया अंबा का चैत्र अमावस्या के दिन। कब भरेगा? चैत्र अमावस्या के दिन। और इसी दिन भरेगा पाबू जी का। लेकिन मैं वहां करवा दूंगा देवताओं में ना, एक साथ ज्यादा हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो देवताओं में करवा दूंगा। जैसे रामदेव जी का, पाबू जी का, तेजा जी का मैंने करवा दिया, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा। मल्लीनाथ जी करवा दिया मैंने, ठीक है। तो घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया या आखा तीज। और सर्वाधिक लव मैरिज या प्रेम विवाह इसी दिन होते हैं। सर्वाधिक प्रेम विवाह। ठीक है, ये कौन सा हो गया? घोटिया। एक है केवड़ा पशु मेला। कौन सा है? केवड़ा पशु मेला। ये कहां का है? राज संबंध का। कहां का है? राज संबंध का। और ये कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा को। किस दिन भरेगा ये? कार्तिक पूर्णिमा को। केवड़ा पशु मेला कहां का है? राज संबंध का। कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन से पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट व ऊंटनियों के लिए। ऊंट व ऊंटनियों के लिए। ऊंट व ऊंटनियों के लिए। कौन सा? केवड़ा पशु मेला। कब आएगा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब आएगा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक की। धन्यवाद।